हेलो प्रिय साथियों आप सभी का एम के एजुकेशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था बंगाल की खाड़ी का अफवाह। उसके अंदर अपने चली थी चंबल नदी और चंबल नदी की सहायक नदियाँ। सहायक नदियों में अपने हो गई थी चंबल नदी की दाईं तरफ की सहायक नदियाँ। अब अपने आएंगी चंबल नदी की बाईं तरफ की सहायक नदियाँ। उससे पहले अपन कुछ महत्वपूर्ण नदियों के उद्गम स्थल देखेंगे जो कि चंबल नदी की सहायक नदियाँ ही हैं। देखो, टॉपिक है महत्वपूर्ण नदियों के उद्गम स्थल। नदियों के उद्गम स्थल। और ये जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं ये चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। कुछ देखिए, नंबर 1 है गंभीर। और दोस्तों, गंभीर नदी का जो उद्गम स्थल है वो जवाद एमपी में है। जवाद मध्य प्रदेश यानी एमपी में। इसके बाद है नंबर 2 नीमाज। और दोस्तों, नीमाज का जो उद्गम स्थल है वो राजगढ़ के विंध्याचल एमपी में। राजगढ़ विंध्याचल पर्वत एमपी। चल पर्वत एमपी। इसके बाद है नंबर 3 पे दोस्तों मेज नदी। और मेज नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा। नंबर 4 है आलनिया। आलनिया का उद्गम स्थान है दोस्तों मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। इसके बाद है नंबर 5 चाकण। और चाकण का उद्गम स्थान है बूंदी। चाकण का उद्गम स्थान है बूंदी। इसके बाद है नंबर 6 है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थान है दोस्तों हरिपुरा चित्तौड़गढ़ में। ये कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ थी। अब अपना टॉपिक आता है चंबल नदी की बाईं तरफ की सहायक नदियाँ। बाईं तरफ की सहायक नदियाँ। देखो दोस्तों, जो चंबल नदी की बाईं तरफ से आने मिलने वाली सहायक नदियाँ वो कौन कौन सी हैं? बनास, मेज, चाकण और गोड़ा फचाड़ और ब्राह्मणी। बनास, मेज, चाकण और गोड़ा फचाड़ और ब्राह्मणी। ये बाईं तरफ की सहायक नदियाँ है। इसमें सबसे पहले बनास नदी को डिटेल से पढ़ेंगे। बनास नदी। देखो दोस्तों, बनास नदी का उद्गम स्थान है खम्बनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद। और जो खम्बनौर की पहाड़ियाँ हैं ये चेती गुलाब हेतु प्रसिद्ध हैं। चेती गुलाब के लिए प्रसिद्ध पहाड़ियाँ हैं। उद्गम है
खमनोर की पहाड़ियाँ और खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद और जो खमनोर की पहाड़ियाँ वो चैती गुलाब के लिए प्रसिद्ध है। गुलाब चैती गुलाब हेतु प्रसिद्ध। इसके बाद है इसका भाव क्षेत्र। तो इसका भाव क्षेत्र राजस्थान के 6 जिले हैं: राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। भाव में राजसमंद, चित्तौड़गढ़, इसके बाद है भीलवाड़ा के बाद अजमेर और अजमेर के बाद है टोंक और सवाई माधोपुर। ये हो गया इसका भाव क्षेत्र। समाप्ति की बात की जाए तो इसकी समाप्ति है रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में, और रामेश्वर घाट पे त्रिवेणी संगम है बनास, चंबल और शीश का, तीनों नदियों का समाप्ति रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर। रामेश्वर घाट के निकट जो त्रिवेणी संगम है बनास, चंबल और शीश का, वहाँ पर त्रिवेणी संगम है बनास का, चंबल का और शीश का, चंबल और शीश। अब इसकी विशेषताएं, इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं वो विशेषताओं में इसका उपनाम वर्णासा इसके बाद है कि ये नदी एक ऐसी नदी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है, यानी ये राजस्थान से बाहर और किसी राज्य में नहीं बहती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी। इसके बाद है इसकी कुल लंबाई है 512 किलोमीटर। कुल लंबाई 512 किलोमीटर। इसके बाद है सर्वाधिक जल ग्रहण करने वाली नदी है ये, और ये नदी है सर्वाधिक जल ग्रहण करने वाली नदी, और ये 27,060 वर्ग किलोमीटर या 27.48% जल ग्रहण कर सकती है। सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी 27,060 वर्ग किलोमीटर या 27.48%। अब है बनास नदी की सहायक नदियाँ। अगला टॉपिक अपना बनास नदी की सहायक नदियाँ।
बनास नदी की सहायक नदियाँ। दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों की हैं। दाईं तरफ की है देखो तरफ नंबर 1 बेचड़ और नंबर 2 मेनाल, सिर्फ 2 नदियाँ हैं। दाईं तरफ की बेड़च, नंबर 2 मेनाल। और बाईं तरफ की बात करें तरफ तो बाईं तरफ की है 4 नदियाँ। नंबर 1 है कोठारी, नंबर 2 है खारी, नंबर 3 है मोरेल और नंबर 4 है बांडी। अब इनमें सबका एक एक का देखेंगे। उद्गम स्थान, बहाव, समाप्ति, विशेषताएं सब कुछ देखेंगे टेबल के अनुसार। देखो दोस्तों, बनास नदी की सहायक नदियों में नंबर 1 था बेड़च नदी। और बेड़च नदी का उद्गम स्थान है गोगुंदा उदयपुर। इसका बहाव क्षेत्र है 3 जिले हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। और समाप्ति है बिगोद भीलवाड़ा में। विशेष विवरण की बात की जाए तो इसकी सहायक नदी है गंभीरी। सहायक नदी गंभीर, इसका विशेष विवरण हो गया। नंबर 2 थे दोस्तों, नंबर 2 की बात की जाए तो नंबर 2 पे है मेनाल। और मेनाल का उद्गम स्थान है मांडलगढ़ भीलवाड़ा। बहाव की बात करें तो बहाव है इसका राजसमंद भीलवाड़ा में है सिर्फ, और भीलवाड़ा। इसके बाद समाप्ति की बात की जाए तो वही बिंगोद भीलवाड़ा में इसका समाप्ति, भीलवाड़ा। इसके बाद है इसका विशेष विवरण कि बिंगोद के अंदर है वो बिंगोद। इसमें है बेड़च, मेनल का त्रिवेणी संगम। बिनोद, बेड़च और मेनल का त्रिवेणी संगम। इसके बाद है नंबर 3 खारी से पहले कोठारी का उद्गम दिवेर राज संबंध। इसके बाद है इसका बहाव क्षेत्र कोठारी का राज संबंध भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा। इसके बाद है समाप्ति नंदराय भीलवाड़ा में।
विशेष विवरण की बात, और इस नदी पे भीलवाड़ा में मेजा बांध बना हुआ है। मेजा बांध भीलवाड़ा। दूसरी बात इसकी विशेषता की भागोर सभ्यता का विवरण मिलता है यहाँ पर। भागोर सभ्यता का विवरण। भागोर सभ्यता का विवरण। इसके बाद है नंबर 4 खारी। खारी का जो उद्गम स्थान है बिजराल राजसमंद में है। बिजराल राजसमंद। इसके बाद है इसका बहाव क्षेत्र राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक 4 जिले। राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक। समाप्ति की बात की जाए तो समाप्ति है देवली टोंक में। देवली टोंक। इसके बाद है इसका विशेष विवरण खारी नदी का। किसकी सहायक नदी है वो मानसी है। सहायक नदी मानसी। अब आती है मोरेल। नंबर 5 पे है मोरेल। मोरेल। मोरेल है वो चैनपुरा जयपुर में इसका उद्गम स्थान है। चैनपुरा जयपुर। इसका भाव क्षेत्र है जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर। समाप्ति है हाड़ौती गांव, सवाई माधोपुर में। और इसकी विशेषता है कि मोरेली बांध है, जो मोरेली बांध है बोली तहसील सवाई माधोपुर के निकट में। ठीक। इसके बाद है लास्ट नदी बांडी, और बांडी नदी का उद्गम स्थान है सामोद जयपुर। बहाव है इसका जयपुर टोक, और समाप्ति है इसकी टोक शहर के निकट। इसका कोई विशेष विवरण है नहीं। तो ये हो गया दोस्तों, आज अपन यहीं तक देखेंगे। इस नदी वाला टॉपिक अपना अगले वीडियो में समाप्त हो जाएगा। फिर एक नया वीडियो अपन नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक अपने वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, और यूट्यूब चैनल न्यू एम के एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाते रहना, ताकि जो भी वीडियो डली उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।